मेहता का उल्टा चश्मा। चलिए मैं भी निकलता हूँ। कहाँ उड़े भाई बुलंदे पहाड़? हाँ, तुम्हारी वजह से तो हम यहाँ रुके हैं। वक्त कहीं का। क्यों छोटे, जरा समझा तो। ओए अभी समझाता हूँ इसको तो। सॉरी 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 सॉरी। अरे भाई छोड़ना, दिखा दिया ना सफेद झंडा। ओके सॉरी, अभी हम सबको सॉरी बोलना पड़ता। अभी सबको प्लान पता चल जाता ना तो सारा प्रोग्राम पोपट हो जाता। चौपट हो जाता यार। अरे भाई सॉरी बोला ना। वो दरअसल क्या है ना, कल आप सब लोग मेरे घर पर आ रहे हैं तो मुझे चाय नाश्ते की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए सिर्फ कंफर्म कर रहा था कि भाई कल का प्रोग्राम पक्का है ना। भाई तो लेडीज के सामने पूछने की क्या जरूरत थी, बाद में नहीं पूछ सकता था। बोलो। अरे भाई सॉरी बोला ना, अब पूरे कागज पर लिख के दूं? चालेल चालेल। सॉरी। ठीक है यारो, जान दो ना इस गल। चलो हम लोग घर चलते हैं। एक मिनट जेठालाल, कल सुबह जल्दी उठ जाना और बागा को याद से वो सीसीटीवी के बारे में बोल देना। अरे भाई जल्दी उठने का अभी छोड़ो, अभी मैं अभी बोल देता हूँ ना बाका को। हाँ सुबह से शीघ्र। जल्दी उठने का टेंशन ही नहीं ना भाई। बोलिए सेठ जी। अरे बाका, अपनी दुकान में वो सीसीटीवी कैमरे पड़े हैं ना? पड़े हैं ना सेठ जी, वो कहाँ जाएंगे? वो तो बेचारे निर्जीव है, वो थोड़ी हमारी तरह चल फिर सकते हैं। ये दोडेश्वर, चुपचाप मेरी बात सुन। कल सुबह दुकान जा, वहाँ से सीसीटीवी कैमरे उठा। भाई जेठालाल, माइक वाला कैमरा बोला ना। हाँ ठीक है, हाँ माइक वाला सीसीटीवी कैमरा लेके आना, यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में ना, और भिड़े से मिल लेना। क्या हुआ सेठ जी? गोकुलधाम सोसाइटी में चोरी हुई? नहीं भाई नहीं। तो फिर अचानक गोकुलधाम सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे की जरूरत क्यों आन पड़ी? अरे भाई तुझे क्या इतनी पंचायत है भाई, बोला उतना करना। सुबह तू कैमरा लेके आ जाना और भिड़े से मिल लेना। ठीक है सेठ जी, लेकिन सेठ जी सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे लगाने कहाँ है? क्लब हाउस में। तो तू सुबह आ जाना, भिड़े से मिल लेना, वो तुझे क्लब हाउस खोल के दे देगा और तुझे समझा देगा कहाँ कहाँ वो फिट करना है। ठीक है? ठीक है सेठ जी। अच्छा सुन, ये कैमरा फिटिंग में कितना टाइम लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। ओके ठीक है, हाँ तो सुबह आके भिड़े से ही मिल लेना। ठीक है? ठीक है सेठ जी। हाँ ओके चल, आ जाएगा भाई, सुबह आ जाएगा। हाँ? बहुत बढ़िया। अच्छा दोस्तों, एक बात का खास ध्यान रखना, ये सीसीटीवी वाली बात लेडीज में से किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना शर्त रह जाएगी बाजू में और हम लोग को लेने के देने पड़ जाएंगे। पोपटलाल सुना ना, किसी भी लेडीज को पता नहीं चलना चाहिए। तो मुझे क्या बोल रहे हो, जैसे मैं जा के लेडीज को हर बात बता देता हूँ। नहीं नहीं, बहनों के प्रति भाई का प्यार कब जागरूक हो बोल नहीं सकते ना भाई। चलिए अब अपने अपने घर जाइए और अपनी अपनी पत्नी को एक बात बताइए और उससे कहिए कि ये बात किसी को नहीं बतानी है, और ऐसी मसालेदार बात होनी चाहिए कि वो बिना बताए रह ना सके। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं मिशन पत्नी परीक्षा। चल। क्या हुआ टप्पू के पापा? कुछ नहीं, सो जा। अरे नहीं, अभी आप में से आवाज आई ना, ऐसी कुछ आवाज आई। नहीं वो तो मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? नहीं जाने दे। अरे क्यों जाने दो, बताइए ना क्या सोच रहे? ठीक है, बताऊं? बताइए। नहीं, तुझे बता दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे क्या प्रॉब्लम हो जाएगा?
कुछ नहीं होगा, आप बताइए। नहीं बता सकता दया, क्या तेरे पेट में कोई बात टिकती है नहीं। तुझे बता दिया तो पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देगी। अरे मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, बस। पक्का? पक्का, बोलिए। ठीक है दया, हाँ। पिछले कुछ दिनों से तू जो मेरे लिए टिफिन भेजती है हाँ। तो मैं नहीं खा पा रहा हूँ। क्या क्या खाना स्वादिष्ट नहीं बन रहा है? अरे दया, ऐसा कभी हो सकता है तेरे हाथ का बना खाना स्वादिष्ट ना हो? तो फिर अब क्यों नहीं खा पा रहे हैं? क्योंकि वो खाना कोई और खा जाता है। कोई और? क्या नटू का और बगा भाई खा जाते हैं? अरे नहीं नहीं भाई नहीं। तो मगन भाई? अरे वो बेचारा कहाँ, नहीं। तो कौन से भाई? ये कोई भाई नहीं है दया, ये शाब है, शाब। शाब? कौन से शाब? दया तू पक्का किसी को नहीं बताएगी ना? नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अरे बाबा, आप मुझे कुछ बताएंगे तो मैं किसी को कुछ बताऊं ना। देख देख, मतलब तू बताएगी, तू बताएगी। मतलब आप मुझे कुछ बताएंगे तो मैं किसी को कुछ ना बताऊं ना। अब आप मुझे कुछ बताएंगे ही नहीं तो मैं किसी को क्या ना बताऊं। क्या बोल रही है तू दया? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं दया टप्पू के पापा गड़ा किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, कुछ भी नहीं। पक्का? पक्का। अब आप मुझे बताइए ना, कौन है वो सब जो आपका टिफिन खा जाते हैं? मेहता साहब। मेहता साहब? अरे पर मेहता साहब तो रोज अपने घर से टिफिन लेकर जाते हैं ना। अब तू तो जानती है ना दया, उनके टिफिन में क्या होता है? डाइट फूड, जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो दुकान पे आके मेरा टिफिन खा जाते हैं। क्या सोच रही है? नहीं, कुछ नहीं। ये बात अंजलि भाभी को बताने के बारे में सोच रही है ना? नहीं। देख देख देख, मतलब तू बताएगी? अरे मैंने नहीं बोला टप्पू के पापा। अरे लेकिन तेरा सर तो ऐसे हाँ में हिल रहा था। अरे आप सर की हलन चलन पर मत जाइए, आप शब्द पकड़िए। और मेरा शब्द था नहीं। नहीं का मतलब नहीं ही होता है टप्पू के पापा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन मैं क्या कहती हूँ टप्पू के पापा? क्या? कि किसी को तो ये बात अंजलि भाभी तक पहुंचानी पड़ेगी ना। अरे भाई, वो मेहता साहब खुद पहुंचा देंगे। लेकिन मैं क्या कहती हूँ कि चलो सीधा सीधा नहीं, पर आड़कतरी रीते कोई अंदेशा देके मैं अंजलि भाभी को ये बात नहीं बता सकती। नहीं बता सकती, क्योंकि उनको पता चलते ही वो मेहता साहब की खबर ले लेंगे और फिर मेहता साहब मेरी खबर ले लेंगे। तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए था, मुझे पता था तू बता देगी। नहीं, अरे टप्पू के पापा बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। चल मान लेता हूँ तू अंजलि भाभी को नहीं बताएगी, लेकिन माधवी भाभी, रोशन भाभी, कोमल भाभी, बबीता जी, उनको तो बताएगी ना? नहीं, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। पक्का? पक्का। सुंदर वीरा और माँ को भी नहीं? लो, अभी ये बात से माँ और सुंदर वीरा का क्या लेना देना? उनको तो बता ही सकती हूँ ना। अरे तूने अभी बोला ना मतलब ना होता है तो किसी को नहीं बताना है दया। हाँ ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी मैं। पक्का? पक्का, पक्कम पक्का। कहाँ जा रही है? पानी पीने जा रही हूँ। वो क्या है, किसी को बात नहीं बतानी है ना, तो पानी पीऊंगी ना तो बात पेट में पानी के साथ घुल जाएगी, फिर कोई चिंता नहीं रहेगी। ठीक है, जा पी ले अपनी जिंदगी। हाँ, पी ले अपना पानी। अब मुझे पूरा यकीन है दया किसी को नहीं बताएगी।
तारक, कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? मैं नहीं छुपा रहा हूँ। अरे नहीं बता सकता भाई, अय्यर ने बताने से मना किया है। लेकिन ऐसी क्या बात है जो अय्यर भाई ने बताने से मना किया है? है कोई बात अंजलि, तुम्हें जान के क्या करना है? तुम सोचो ना, तुमने कुछ सुना ही नहीं, तुम्हें कुछ पता ही नहीं, कुछ बात हो रही थी, ऐसा सोच लो बस। ऐसे कैसे सोच लूं तारक? इनफैक्ट अब तो मैं यही सोचती रहूंगी कि बात क्या है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मेहता साहब से पूछता हूँ। हाँ मेहता साहब, मैंने दया को बात बता दी है, आपका क्या हाल है? बस मैं भी अभी शुरू ही करने वाला हूँ जेठालाल। ओके, ऑल बेस्ट। तारक, ठीक है रखता हूँ फोन, है बाद में बात करते हैं। ओके बाय। किससे बात कर रहे थे तारक? किसी से नहीं। अच्छा, मतलब फोन पे खुद से बातें कर रहे थे? अरे नहीं, वो अय्यर भाई थे। हाँ, क्या बात कर रहे थे अय्यर भाई से? ऐसे ही, कुछ खास नहीं। अरे बताइए ना, क्या बात कर रहे थे? अरे छोड़ो ना, कुछ है ऐसा। तारक, कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? मैं नहीं छुपा रहा हूँ। अरे नहीं बता सकता भाई, अय्यर ने बताने से मना किया है। लेकिन ऐसी क्या बात है जो अय्यर भाई ने बताने से मना किया है? है कोई बात अंजलि, तुम्हें जान के क्या करना है? तुम सोचो ना, तुमने कुछ सुना ही नहीं, तुम्हें कुछ पता ही नहीं, कुछ बात हो रही थी, ऐसा सोच लो बस। ऐसे कैसे सोच लूं तारक? इनफैक्ट अब तो मैं यही सोचती रहूंगी कि बात क्या है। बताइए ना प्लीज। देखो अंजलि, नहीं बता सकता। मैंने तुम्हें बताई, तुम किसी दूसरे को बताओगी, दूसरा तीसरे को बताएगा, कल को पूरी सोसाइटी को पता चल जाएगा भाई। अरे बाबा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, अब बात बताइए ना, क्या बात है? श्योर? हाँ श्योर, 100%। पक्का? पक्का बाबा, बताइए ना। ठीक है। हाँ। दरअसल नहीं भाई अंजलि, रहने दो, नहीं बता सकता। ठीक है, मत बताइए। अरे मैं समझ गई। क्या समझ गई? यही कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, फिर भी आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। ऐसी बात नहीं है अंजलि। ऐसी ही बात है तारक। पति पत्नी का रिश्ता भरोसे पे टिका होता है, और आपको मुझ पे भरोसा ही नहीं है। नहीं तारक, बस मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। अरे अंजलि सुनो। देखो, देखो, अरे मेरी बात सुनो अंजलि, मुझे अपने आप से ज्यादा भरोसा तुम पर है। झूठ, क्योंकि सच में अगर आपको मुझ पे भरोसा होता ना, तो पहली बार में ही बता दिया होता कि क्या बात है। ठीक है, बताता हूँ क्या बात है। नहीं, अब मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी चाहिए। एक मिनट बैठो तो सही, बैठो। अजीब हो तुम, इतनी देर से कहती बताइए क्या बात है, बताइए क्या बात है, जब बता रहा हो तो कि नहीं सुननी। अच्छा ठीक है, बताइए बस। एक मिनट बैठो तो सही, बैठो। अजीब हो तुम, इतनी देर से कहती बताइए क्या बात है, बताइए क्या बात है, जब बता रहा हो तो कि नहीं सुननी। अच्छा ठीक है, बताइए बस। हाँ, पक्का किसी को बताओगी तो नहीं ना? फिर से अविश्वास? सॉरी, अविश्वास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बार ठीक है बताता हूँ। देखो भाई, अय्यर भाई बबीता जी को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। अच्छा, क्या सरप्राइज? अय्यर भाई बबीता जी को 7 दिन के लिए फॉरेन टूर पे ले जाना चाहते हैं, और मुझसे ये पूछ रहे थे कि कौन सा देश ठीक रहेगा। फॉरेन टूर? ओह माय गॉड, अय्यर भाई कितने रोमांटिक है। और आप एक लेखक होते हुए भी बिल्कुल रोमांटिक नहीं है, जीरो। मर गए। अय्यर भाई को देखिए तारक, और सीखिए कुछ उनसे। अय्यर भाई बबीता जी को खुश करने के लिए फॉरेन टूर लेके जा रहे हैं, और आप मुझे फरीदाबाद या फालना भी नहीं घुमाते। चलिए, तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो भाई? अच्छा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे नहीं भाई, तुम सच बोल रही हो, और मैं भी यथाशक्ति तुम्हें सरप्राइज दूंगा। लेकिन बात अभी अय्यर भाई की चल रही है, और बात ये है कि अय्यर भाई बबीता जी को फॉरेन टूर पे ले जाना चाहते हैं, और उन्होंने साफ साफ मना किया है कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इसलिए भगवान के लिए मैंने जो तुम्हें ये बात बताई है, किसी को मत बताना, वरना अय्यर भाई की सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। प्लीज तारक, अपनी धर्म पत्नी पे विश्वास कीजिए। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, बस। पक्का ना? नहीं बताओगी? अरे अच्छा अंजलि, मुझे याद आया, मैं शायद बेडरूम की खिड़की खुली छोड़ आया था, अंदर मच्छर चले आएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। हे भगवान तारक, आप कुछ तो काम कीजिए। सारा काम मुझे करना पड़ता है। देखो ना भाई। हे भगवान, मच्छर आ जाएंगे। हेलो अय्यर भाई, मैंने तो बता दिया, आपका क्या हाल है? अरे वाह मेहता साहब, आपने बता दिया? ओह वेरी गुड। नहीं, मैं भी अभी बताएगा। अय्यर, नहीं, मैं किसी को भी नहीं बताएगा। मैं क्यों बताऊंगा? नहीं बाबा, नहीं बोलेगा। ओके? अय्यर क्या बात है,
किससे बात कर रहे थे? वो मेहता साहब से बात कर रहा था। तो ऐसा क्यों कह रहे थे कि किसी को नहीं बताऊंगा? ऐसे ही कुछ बात है। हाँ, पर क्या बात है? किसके बारे में? वो बबीता जेठालाल के बारे में। जेठाजी के बारे में? पर क्या बात है? कुछ नहीं, छोड़ो ना, हमको क्या कर। अय्यर बताओ ना प्लीज। सॉरी बबीता, लेकिन क्या है, मेहता साहब ने बताने को मना किया है। अगर मैंने तुमको बता दिया और वो जेठालाल को मालूम पड़ गया तो वो मेरे साथ झगड़ा करेगा। क्यों? पर ऐसी क्या खास बात है? अभी खास बात है, इसलिए तो बताने को मना किया है ना। ओह कम ऑन अय्यर, यू नो यू कैन टेल मी एवरीथिंग। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आई अंडरस्टैंड बबीता, लेकिन मैं तुमको नहीं बता सकता। क्यों? बबीता, मेरे को समझने का कोशिश करो, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। ऐसा क्या सेंसिटिव मैटर है? वो क्या है कि जेठालाल, छोड़ो ना, हमको क्या करना है, तुम भी। अय्यर प्लीज बताओ ना क्या प्रॉब्लम है? बबीता, जेठालाल का प्रॉब्लम जानकर तुम क्या करेगा? जीठा जी प्रॉब्लम में? हाँ, कैसे प्रॉब्लम? अभी उसका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। अय्यर प्लीज, हम उनके नेबर हैं, हमें पता तो होना चाहिए ना कि वो क्या प्रॉब्लम में है। बबीता, बात यह है कि जेठालाल फंस गया है। कहाँ? वो क्या है ना, उसने बिजनेस के लिए बैंक से बहुत सारा लोन लेके रखा था। अभी उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, इसलिए सारा बिजनेस लॉस में है, तो वो फंस गया है। माय गॉड। अभी बबीता, तुम तो जानती हो ना कि जेठालाल को ऐसा फिजूल खर्चा करने का कितना हैबिट है, इसीलिए फंस गया। Gosh, I don't believe this, huh? बबीता, बैंक के रिकवरी एजेंट और जिन जिन लोगों से जेठालाल ने उधार पैसा लिया है ना, वो सब उसका दुकान पर चक्कर लगाता रहता है। क्या? और बबीता, मैंने तो यह भी सुना है कि यह सब पैसा भरने के लिए जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचने का सोच रहा है। क्या? हाँ। Oh my God, अय्यर, ये तो बहुत सीरियस मैटर है। हाँ देखो बबीता, मैंने तुमको बता दिया, अभी तुम किसी को मत बताना। और दया भाभी, उनको भी कुछ नहीं पता? नहीं, दया भाभी को कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि दया भाभी को बहुत टेंशन हो जाएगा, इसलिए जेठालाल ने उनको नहीं बताया है। नो। देखो बबीता, मैंने तुमको बता दिया, लेकिन तुम किसी को मत बताना। अगर जो जेठालाल को मालूम पड़ गया कि मैंने तुमको बता दिया है तो वो मेरे से बहुत झगड़ा करेगा। क्या है, अभी बिजनेस में प्रॉफिट लॉस तो चलता रहता है, इसका इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बबीता, वो शायद मैन डोर मैंने ठीक से लॉक नहीं किया है, जरा प्लीज चेक करो ना। हाँ, मैं देख के आती हूँ। हाँ, हेलो डॉक्टर हाथी, मैंने बबीता को बता दिया है, आपने बताया कि नहीं? ये भी कोई बताने वाली बात है? किसी को नहीं बताऊंगा। ओके ओके, बाय 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 बाय। हंस, हाँ कोमल, क्या बात? क्या मतलब? अभी तुम बोल रहे थे ना ये भी कोई बताने की बात है, ऐसी क्या बात है? कुछ खास नहीं। बताओ ना हंस। नहीं बता सकता, भिड़े मास्टर को गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आ जाएगा? ऐसी क्या बात है हंस, बताओ ना प्लीज। गंभीर मामला है, ज्यादा कुछ बता नहीं सकता कोमल। अच्छा तो थोड़ा सा ही बता दो। नहीं, बड़े मास्टर को जो डर है वही डर मुझे भी है। डर? कैसा डर? यही की बात अगर ये फैल गई तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हंस, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बताओ ना प्लीज। नहीं नहीं कोमल, ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। अगर बात फैल गई तो टप्पू सेना पता नहीं क्या करेगी। टप्पू सेना? ऐसे क्या बात है हंस, बताओ ना प्लीज बताओ। भिड़े मास्टर सोनू का दूसरे कॉलेज में एडमिशन करा रहा है। हाँ? क्या बात कर रहे हो हंस? लेकिन क्यों? सोनू ने आर्ट्स लिया है ना, और वो दूसरा कॉलेज आर्ट्स के लिए अच्छा है। लेकिन सोनू अगर दूसरे कॉलेज में चली जाएगी तो टप्पू सेना अलग हो जाएगी। सही बात है कोमल, इसीलिए तो कह रहा हूँ किसी को कुछ मत बताना। लेकिन टप्पू सेना को तो ये बात पता होनी चाहिए ना। बेचारे बच्चों को अचानक ये बात पता चलेगी तो उनको कितना दुख होगा। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कोमल, इसीलिए भिड़े मास्टर ने बताने से मना किया है। एक बार कंफर्म हो जाएगा वो खुद सबको बता देगा। माधवी भाभी को तो ये बात पता है ना? नहीं। हाँ, उनको भी पता नहीं, उनको तो बिल्कुल मत बताना।
लेकिन वेकिन कुछ नहीं कोमल, ये बात भरोसा करके मैंने तुम्हें बता दी है, तुम किसी और को मत बताना, वरना भिड़े मास्टर मुझसे बहुत झगड़ा करेगा। उसको जब बताना होगा वो बता देगा। ठीक है हंस, लेकिन अभी मुझे ये बात पता चली है तो अभी मुझे नींद नहीं आने वाली। हाँ, तो एक काम करो कोमल, गरम गरम दूध लेके आओ, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। क्या है ना, गरम दूध पीने से रात को नींद अच्छी आती है। और मेरे लिए 2 ग्लास लाना। 2 ग्लास क्यों? टेंशन है ना। हाँ, अभी लेकर आती हूँ। हाँ। बेचारे टप्पू से ना। बड़े मास्टर। हाँ बोलिए हाथी भाई। बड़े मास्टर, मैंने तो बता दिया, तुम्हारा क्या हाल है? नहीं हाल तो ठीक है, लेकिन जब तक कुछ पक्का नहीं होता तब तक किसी को कुछ नहीं बता सकता ना, इसलिए चलो कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं। ओके बाय। किससे बात कर रहे थे? ये सोसाइटी के बिल्डर का फोन था। अच्छा, क्या बात हो रही थी? कुछ खास नहीं, ऐसे ही इन जनरल हाय हेलो। झूठ बोले कौवा काटे। मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? मुझे पता है आपको झूठ बोलना नहीं आता, बता दीजिए क्या बात है। माधवी मैं नहीं बता सकता। क्यों? ऐसी क्या बात है? देखो माधवी, ये बात किसी को नहीं पता है, सिर्फ सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मुझे पता है। तो ठीक है, मुझे भी बता दीजिए। माधवी, अगर सोसाइटी में किसी को भी पता चल गया ना तो हल्ला मच जाएगा। कैसे पता चलेगा? कोई नहीं है यहाँ, देखिए आप। हाँ लेकिन बताइए ना क्या बात है। अगर गलती से तुम्हारे मुंह से बात निकल गई तो? हे राम, मैं नहीं बताऊंगी किसी को। बताइए ना क्या बात है। अच्छा ठीक है, बताता हूँ, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ, मेरा एक बिल्डर दोस्त है, उसी का फोन आया था। हाँ। उसने मुझे परसों मीटिंग के लिए बुलाया है। कैसी मीटिंग? गोकुल धाम सोसाइटी के रीडेवलपमेंट की मीटिंग। मतलब ये माधवी कि हमारी गोकुल धाम सोसाइटी जिस जगह पे खड़ी है वहां पे अभी सोसाइटी नहीं रहेगी, 2 बड़े बड़े टावर खड़े हो जाएंगे। हाँ? क्या बात कर रहे हैं? और उसका ये कहना है कि उस टावर में जिम्नेशियम होगा, स्विमिंग पूल होगा, गार्डन होगा, जॉगिंग पार्क होगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे यकीन ना होने वाली बात तो आगे है। उसने बोला है कि प्लान के मुताबिक टावर में एक घर मिलेगा। ऐसा क्या करता है? अपनी सोसाइटी की जगह अगर वो टावर बना रहे हैं तो हम लोगों को तो घर मिलेगा ही ना उसमें। ऐसा क्या है? माधवी तुम समझी नहीं, 2 टावर बनेंगे ना तो दोनों टावर में एक के घर। मतलब एक टावर में एक 2 BHK और दूसरे टावर में भी और एक 2 BHK। हाँ। धीरे बोलो, तुम चिल्ला क्या रही हो? सॉरी पागल हो क्या? और अभी तक ये तय नहीं हुआ है, सिर्फ बात हुई है। ओह सॉरी, पर ऐसा होगा तो कितना अच्छा होगा नहीं? दो 2 BHK। एक फ्लैट में हम लोग रहेंगे और दूसरे फ्लैट में हॉल में आप क्लासेस लेना, और एक बेडरूम में अचार पापड़ का स्टॉक रखेंगे और दूसरे बेडरूम में हम लोग ऑफिस चलाएंगे। और किचन का क्या करेंगे? और किचन तो बहुत बड़ा होगा। तुम ख्याली पुलाव मत पकाओ माधवी, मैंने बोला ना अभी तक कुछ तय नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारे मुंह से ये बात निकलनी नहीं चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ओहो, आपको विश्वास नहीं है मुझ पर? नहीं विश्वास है, इसे तो शर्त लगाई। मेरा मतलब है कि मैं शर्त भी लगा सकता हूँ कि माधवी किसी को कुछ नहीं बता सकती। थैंक यू। हाँ, लेकिन ये शर्त मुझे हारने मत देना। अरे काय सर के शर्ट डोक्यात बसले ना, मतलब कि तुम ये बात किसी को मत बताना। नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी। अभी जरा ले। कहाँ जा रही हो? सोनू के रूम में। उसे भी नहीं बताना है। उसको बताने नहीं जा रही हूँ। क्या है, आजकल वो देर रात तक पढ़ती है ना, तो देखने जा रही हूँ कि वो पढ़ रही है या सो रही है। बस आले। कितनी गोड। हाँ बोल पिड़ू। सोड़ी, मेरे घर पे मिशन सक्सेसफुल, तुमने बताया कि नहीं? ओ पिड़ू, वो ये भी कोई बताने वाली बात है? वो बात ही ऐसी है ना, वो हम लोग किसी को बता ही नहीं सकते, वो अपने आप ही सबको पता चल जाएगी। चल चंगा, सत श्री अकाल, ओके, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। શું વાત છે રોશન? આટલું ખુશ થાય છે? ओए रोशन डार्लिंग, बात ही ऐसी है, खुशी तो होगी ना। શું બોલી બાબા? सॉरी सोनिया, वो मैं तुझे अभी नहीं बता सकता। મારાથી શું છુપાવવાનું?
बोली रोशन। सुनिए, वो कल ऐसी है ना, अगर कहीं बाहर निकल गई तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। नहीं निकलेगी रोशन, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है? ओए सोनिया, तेरे पे तो अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा है, पर बात पे भरोसा नहीं है ना। बात अगर कहीं बाहर निकल गई, बाहर सबको पता चल गया ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यार। नहीं रोशन, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, जरूरत भी नहीं, सच्ची। मुझे? हाँ ठीक है, तेनू दसना। चल बैठ। हाँ बोल रोशन। वो रोशन डार्लिंग, वो इतनी दूरी से मैं नहीं बता सकता, ये कान में बताने वाली बात है। दीवारों को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। अपना कान इधर ला। हाँ बोल। रोशन, ऐसे मजाक करे छे, तू पागल जैसे खेलो टेके छे, गेलो। ओए सोनिए, गेलो तो छू, बस तारा प्यार में छू। लव यू डार्लिंग। रोशन चाल अबे, रोमांटिक बात करके बात को मत उड़ा। बोल नहीं बाबा, नहीं तो मेरे को आखिर रात नींद नहीं आएगी। तेरे को नींद नहीं आएगी तो कुछ सोचना पड़ेगा यार। रोशन बोल नहीं प्लीज। ठीक है रोशन, इतने सालों से जो घटना नहीं घटी है वो घटने वाली है। रोशन सो गोल बात करे छे, सीधी बात बोल ली। ये बताता हूँ सोनिए, हमारे पोपू की शादी होने वाली है। यार तो टॉप सीक्रेट बात है, शांत रहे। नहीं बोल रही, आज तो बहुत सोची न्यूज़ है रोशन। अरे हाथी भाई की रिश्तेदारी में कोई लड़की है, उनके पास पोपू का बायोडाटा भेजा, उसकी फोटोग्राफ भेजी और उनके घर वालों को पोपू पसंद आ गया। अरे वाह। लेकिन क्या है ना, पोपू को भी ये बात पता नहीं है। अगर ये बात बाहर फैल गई तो पोपू को पता चल जाएगा, और कहीं उसका रिश्ता नहीं हुआ तो उसका दिल टूट जाएगा ना। नहीं मैं किसी को नहीं बोलूंगी। थैंक यू वेरी मच पुत्र। है? मेरा कहने का मतलब है, जहाँ हमारे पुत्र के पास वो एसी लगा के सो रहा होगा, वो एसी बंद कर दें तो उसको ठंड लग जाएगी, सर्दी लग जाएगी, है ना? करेक्ट, अभी कर फटाफट शाबाश। और बात बतानी नहीं है किसी को। हाँ। फोन आ जाओ। अरे हाँ, ये था। बोल छोटी। चिटकरा, हम सबने अपनी अपनी बीवियों को अपनी अपनी बात बता दी है। मैंने भी दया को बता दी है। ओ मैनू ते पूरा यकीन है, और शर्त तो हम लोग ही जीतेंगे। अरे लगता है क्या छोटी, हम ही जीतेंगे। चल अभी तू भी सो जा, मैं भी सो जाता हूँ, ठीक है? ओके चिटकरा, गुड नाइट। ओके गुड नाइट। अरे दया, अरे बापूजी, सुबह सुबह तैयार होकर बैठे, कहीं जा रहे? हाँ, आज हमारे यंग गोल्ड ग्रुप का प्रोग्राम। अरे हाँ, वो दया बता रही थी कल, बराबर। हाँ, आपने चाय नाश्ता कर लिया? हाँ, कब का कर लिया? अच्छा। अरे दया, जरा चाय नाश्ता लाना। चाय नाश्ता कि दोपहर का खाना? वे सुबह दोपहर का खाना बापूजी। ये सुबह वाली घड़ी देख कितने बज रहे हैं? आज रविवार है बापूजी, तो पूरे हफ्ते का जो नींद का कोटा बाकी रह गया होता है, वो मैं आज पूरा कर लेता हूँ। अरे तेरी कौन सी नींद का कोटा बाकी रह जाता है भाई? तू तो रोज देर से ही उठता है। एक बात याद रख, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। बराबर है बापूजी, लेकिन जिसकी नींद पूरी नहीं होवत है, वो दूसरे दिन जाग के भी कुछ नहीं पावत है, खाली बगासा खावत है। उधरो कहनो, इसमें भी खाने की बात चाहिए क्या मुझे पापा? मसालेदार चाय और गर्मा गर्म पोहा तैयार है। पोहा? पोहा। हाँ। बहू, चाय नाश्ता वापस ले जा। जेठे आज खाली बगासा खाने वाला है। कर ले, नाश्ता कर ले, वरना पतला हो जाएगा। थैंक यू बापूजी। क्या ज्यादा पतला हो गया तो फिर सब कपड़े नए बनाने पड़ेंगे ना। चुपचाप खा लेना भाई। अरे दया, वो टप्पू क्रिकेट मैच खेलने जाने वाला था, वो गया? हाँ, टप्पू तो टाइम पर उठकर तैयार होकर चला गया। टाइम पे उठ के?
चुपली। नमस्ते बापूजी। अरे नमस्ते बागा। सेठानी जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सेठ जी। ए नमस्ते, तो यहाँ क्यों आ गया? अरे सेठ जी, आपने तो मुझे बुलाया था। माले जेठे, तूने ही बुलाया और तू ही भूल गया। बागा खड़ा क्यों है? हाँ बैठ बैठ। जी बापूजी। अरे बाप रे, इसको भिड़े से मिलने को कहा था, ये यहाँ क्यों आ गया? अगर इसने सीसीटीवी कैमरे के बारे में बता दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अरे जेठिया, हाँ? आज छुट्टी के दिन तूने बाघा को किस काम के लिए बुलाया है? वो कोई बड़ा काम नहीं है पापा जी, बहुत छोटा काम है। क्या काम? वो सीसी सीसी मेहता कंपनी को पेमेंट का चेक देना है, उस पर साइन लेने आया। लेकिन आज रविवार को वो कंपनी खुली रहती है? नहीं, बंद रहती है। पर क्या वो मैनेजर ने रिक्वेस्ट किया, मुझे पेमेंट अर्जेंट चाहिए, तो आज चेक आप घर पे भेज दो, तो कल मैं सुबह की वो पहली क्लियरिंग में वो डाल दूं, इसके लिए। अच्छा अच्छा। लेकिन भागा भाई, एक चेक साइन कराने के लिए आप इतना बड़ा थैला लेकर क्यों आए? सेठ जी, सेठ जी। हाँ। थैला तेरे पास है, तुझे पूछ रही है दया, तो तू ही बता। जी सेठ जी। सेठानी जी, इसमें सीसीटीवी कैमरा है। सीसीटीवी कैमरा किसके लिए? वही सीसी मेहता कंपनी के मैनेजर के लिए। उन्होंने नया फ्लैट खरीदा है, तो वो घर के बाहर लगाने के लिए मंगाया है। अच्छा अच्छा। तू उठ उठ, जरा बाहर, मैं समझाता हूँ तेरे को। आजा आजा। एक मिनट टबुकी पापा, आप और बाघा भाई चाय नाश्ता तो करके जाइए। तुझे चाय नाश्ता करना है? नहीं, मैं सुबह करके आया। हाँ, ये करके आया और मैं अभी आके करता हूँ। चल। अरे लेकिन तू इसे लेकर बाहर क्यों जा रहा है? चेक यहीं पे साइन कर दे। नहीं नहीं, चेक तो यहाँ साइन हो जाएगा बापूजी। बाहर मैं इसको वो अपना जो मेन दरवाजा है ना, उसके बाहर खाली दिखाने ले जा रहा हूँ कि वो मैनेजर के दरवाजे के बाहर ये सीसीटीवी कैमरा कैसे और कौन सी दिशा में लगाना है। ठीक है, आजा 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 आजा। चल चल भाई। बाघा, तुझे बोला था ना भिड़े के घर, तुझे बोला था ना भिड़े के घर पे जाने के लिए, तो यहाँ क्यों आ गया? लेकिन सेठ जी, भिड़े भाई घर पे है नहीं, इसलिए मैं आपके घर पे आया। क्यों, कहाँ गया है? मुझे क्या पता। ये भिड़े भी ना। सेठ जी, ये सीसी मेहता कौन है? मुझे क्या पता। आपको नहीं पता? नहीं। अरे लेकिन अभी आपने तो बापूजी के सामने बताया कि सीसीटीवी कैमरा लगाने सीसी मेहता कंपनी के मैनेजर के घर पे जाना है। हाँ बोला तो। अच्छा, मतलब अब सीसी मेहता को नहीं जानते, सीसी मेहता कंपनी के मैनेजर को जानते हैं। अरे भाई, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। तो फिर सेठ जी, ये सीसीटीवी कैमरा कहाँ लगाना है? अरे कल ही तो बोला तुझे भाई, क्लब हाउस में लगाना है। तो सेठ जी, सीसी मेहता कंपनी के मैनेजर क्लब हाउस में रहते हैं? हाँ। तो सेठ जी, ऐसे क्लब हाउस भाड़े पे दे सकते हैं? हाँ सेठ जी। हाँ, क्या बोल? क्लब हाउस भाड़े पे दे सकते हैं? कौन सा क्लब हाउस? आपकी सोसाइटी का क्लब हाउस। नहीं 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 दे सकते। अरे, तो फिर भिड़े भाई ने सीसी मेहता कंपनी के मैनेजर को क्लब हाउस भाड़े पे कैसे दे दिया? हाँ, क्या बोल रहे हो भाई? ये सीसी मेहता कौन है? मैं सिर्फ तारक मेहता को जानता हूँ, ये सीसी मेहता कौन है? भिड़े भाई, आप सेठ जी से मत पूछिए, इनको कुछ नहीं पता। तो फिर ये अफवाह किसने फैला कि मैंने क्लब हाउस भाड़े पे दिया है? सेठ जी। अरे भाई, तो इसको छोड़ने भाई, तू कहाँ घूम रहा है? सब्जी लेने गया था परवल की। अरे तेरी परवल की सब्जी में यहाँ अपना प्लान चौपट हो जाता अभी। कैसे? तू घर पे था नहीं तो मेरे घर पे आ गया, और वहाँ बापूजी दया दोनों थे।
और दया ने पूछा तो भाई साहब ने बता भी दिया, थैले में सीसीटीवी कैमरा है। मान मान कुछ भी बहाना बना के इसको बाहर लेके आया। और तुझे भाई परवड़ की सब्जी लेना अभी जाना था, ये एक बार आ जाए कैमरा फिट हो जाए उसके बाद नहीं जा सकता था। जेठालाल मैं सुबह से घर पे रेडी बैठा था, बागा की राह देख रहा था। अब ये आए नहीं तो मैंने सोचा कि एक काम निपटा लूं, इसलिए मैं सब्जी लेने चला गया। अरे लेकिन भिड़े भाई, मुझे सेठ जी ने कोई फिक्स टाइम नहीं बताया था, कहा था कि सुबह आ जाना, तो मैं तो सुबह ही आया हूँ, दोपहर को थोड़ी आया हूँ। अरे हाँ भाई, सब गलती मेरी है। अभी तू फटाफट इसको क्लब हाउस खोल के दे और फटाफट ये कैमरे की फिटिंग करवा ले, जल्दी जल्दी। हाँ, इससे पहले माधवी मीटिंग के लिए क्लब हाउस की चाबी मांगे, हम लोग कैमरा फिटिंग करवा देते। वैसे कैमरा फिट करने में कितना टाइम लगेगा बागा? 10 मिनट बोला उसने। नहीं 1.5 घंटा। अरे कल मैंने तुझे फोन पे पूछा तो तूने ही बताया ना कि सेठ जी ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे, अभी 1.5 घंटा कहाँ से आया? अरे लेकिन सेठ जी, कैमरा लगाने में 10 मिनट लगेंगे, वायरिंग केबल ये सब सेट करने में कम से कम 1.5 घंटा जाएगा। अरे तो ये तो मुझे कल नहीं बता सकता था। अरे लेकिन सेठ जी, आपने मुझे जितना पूछा उतना मैंने बताया, और वैसे भी बड़े सयाने कह के गए हैं ना, जितना पूछा जाए उतने का ही जवाब देना चाहिए। अरे तेल लेने गए तेरे सयाने। जेठालाल तुम उस पे क्यों चिल्ला रहे हो भाई? तुमने गड़बड़ की, तुम्हें ठीक से पूछना चाहिए था ना उसे। हाँ, मुझे तो जितना पूछा मैंने उतना जवाब दिया। अरे मैंने तुझे क्या पूछा था? सब लेडीज घर में ही है जेठालाल। मैंने तुझे क्या पूछा था कि कैमरा लगाने में कितना टाइम लगेगा, तो उसमें सब आ जाता है ना भाई, कैमरा वायरिंग बियरिंग। तू मुझे खाली इतना बताएगा कि कैमरा लगाने में 10 मिनट, तो वायरिंग का कौन बताएगा? तारो नट्टू का को। जेठालाल अभी जाने दो, जो हो गया सो हो गया। लेडीज की मीटिंग के लिए अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है। बागा अभी फटाफट कैमरा फिट कर दे, चल रॉकेट की स्पीड से चलो। चलो चल। अरे मैंने बोला रॉकेट की स्पीड से चलो भाई। लेकिन पीड़े भाई, यहाँ कितना फिसलन है, अगर रॉकेट स्लिप हो गया तो किसी दूसरे ग्रह पे चला जाएगा। ए भाई बिड़े, तुला येते काय फिटिंग तर घेत चाहता नाही, तू कर याला सोड। नहीं जेठालाल, हमारा फक्त मीटिंग करता येते, फिटिंग नहीं। चल 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 जल्दी। जेठा जी, हाय। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग जेठालाल। जेठा जी बाहर से कितना खुश दिख रहे, लेकिन अंदर से बेचारे कितने टेंशन में हैं। क्या बात है बबीता जी, कुछ टेंशन में लग रहे हैं आप? नहीं तो नहीं कुछ तो है, बताइए ना क्या है? नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो क्या अय्यर भाई का कुछ टेंशन है? बबीता, मेरा क्या टेंशन है? अय्यर, मुझे तुम्हारा भी कोई टेंशन नहीं है। तो फिर बबीता जी आप इतना टेंशन में क्यों लग रहे हैं? आपकी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? भाई बबीता, मेरा बताया हुआ बात जेठालाल को बता ना दे। ये कि आप इतने टेंशन में होने के बावजूद भी कितना नॉर्मल बिहेव कर रहे हो, कितना स्माइल करके बात कर रहे हो। तो मुझे क्या टेंशन? मुझे कोई टेंशन नहीं है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कोई टेंशन है? वो जेठालाल, क्या बबीता तुम्हारे काम का टेंशन का बोल रही है? क्या तुम्हारा इतना बड़ा शॉप है, इतना बड़ा बिजनेस है, तो क्या बिजनेस में टेंशन होता ही है ना? हाँ, अरे बबीता, अरे बिजनेस में तो चलता रहता है, वो तो रोज का है। कभी तेजी, कभी मंदी, कभी नफा, कभी नुकसान। इतना नुकसान कि आपको अपना पूरा बिजनेस बेचना पड़ रहा है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड जेठा जी, आप पे क्या बीत रही होगी। अरे बबीता जी प्लीज आप इतना, अरे यार मैं कुछ समझाइए, बहुत टेंशन ले रहे हैं। कोई टेंशन नहीं है मुझे बबीता जी। जेठा जी, hats off to you. You're such an inspiration to all of us. चलो बबीता चले, फिर तुमको क्लब हाउस भी जाना है, लेडीज का मीटिंग है ना? हाँ चलो चलते हैं। जेठा जी, प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? बबीता जी को कितनी फिक्र है मेरी, सच में सच्ची दोस्त है मेरी। मजा आ गया। बताइए भिड़े भाई, कहाँ लगाने हैं सीसीटीवी कैमरे?
सीटिंग अरेंजमेंट उस तरफ है तो मेरे ख्याल से मीटिंग भी उधर ही होगी। हाँ, यहाँ बताइए। ये स्नूकर टेबल है ना, इसके नीचे एक कैमरा होना चाहिए और दूसरा कैमरा वहाँ ऊपर लगा। वहाँ अच्छा, लेकिन बागा वहाँ अगर कैमरा लगाएंगे तो आवाज तो रिकॉर्ड होगी ना? हाँ आएगी भिड़े भाई, इसके माइक एकदम शार्प है। वाह वाह, गुड गुड। तो ठीक है, तुम फिटिंग करना शुरू करो, मैं तब तक जरा सब्जी घर पे रख के आता हूँ। ठीक है भिड़े भाई। हाँ। अरे ये बाघा, तुम स्नूकर क्या खेल रहे हो? तुम्हारा कनेक्शन हो गया? अरे हो गया भिड़े भाई, कब का हो गया। ये लीजिए, ये ट्रांसमीटर आप पोपट भाई के घर पे जाकर उनके टीवी के साथ कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ का लाइव टेलीकास्ट आपको वहाँ दिखेगा। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ये यहाँ पे एक है और एक वहाँ पे है। दूसरा वहाँ पे। हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। मैं वहाँ जाके तुमको फोन करता हूँ। ठीक है, चलो। इतनी बेल क्यों बजा रहे हो भाई? आ रहा हूँ। मैं इतनी बेल क्यों बजा रहा था तू? तो इतना क्या गुस्सा कि चाकू लेके आ गए? अरे भाई, चाकू उसके लिए नहीं लाया हूँ, मैं अंदर लौकी काट रहा था। भाई मुझे अपना खाना खुद बनाना पड़ता है, तुम लोग की तरह थोड़ी ऐसे प्लेट में सब सजा के मिलता है। अरे वाह पोपटलाल, तुमने टीवी पहले से हॉल में लाके रख दिया? हाँ, मेरा सब काम परफेक्ट होता है। जीवन में हर काम में टाइम टू टाइम करता हूँ। सिवाय शादी के। क्या? कुछ नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ पोपटलाल, तुम भी क्या। रिमोट का है? रिमोट इधर। एक मिनट। हाँ बोलिए भिड़े भाई। अरे ये बागा, अरे वाह, मस्त क्लैरिटी है। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है और तुम ठीक से दिखाई दे रहे हो, एकदम क्लियर। हेलो भिड़े भाई, भिड़े भाई, हेलो भिड़े भाई, आवाज सुनाई दे रही है? हेलो हेलो, आ रहे एकदम क्लियर आ रही है, बोला ना मैंने एकदम। मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है भिड़े भाई। हाँ? भिड़े भाई, ओ भिड़े भाई। अरे भाई भिड़े, तू उसको थोड़ी दिखाई दे रहा है, तू फोन पे बात कर। सॉरी बागा, मुझे लगा तुम भी मुझे देख सकते हो और मेरी भी आवाज तुम्हें आ रही है। अरे नहीं भिड़े भाई, मैं आपसे ये पूछ रहा था, क्या मैं आपको दिख रहा हूँ? मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हाँ एकदम क्लियर आ रही है। थैंक यू बागा। अच्छा, अब मेरा काम हो गया। हाँ बागा, थैंक यू वेरी मच। अभी तुम फटाफट वहां से निकलो और मुझे सोसाइटी ऑफिस में मिलो और चाबी देके जाओ। ठीक है भिड़े भाई। हाँ ओके, थैंक यू बागा, ओके। अरे पोपटलाल, तुम क्या कब से ऐसे ही खड़े हो भाई? जाके तैयार हो जाओ, लेडीज मीटिंग का टाइम हो गया, हम लोग सब यहीं आ रहे हैं अभी। अरे भाई, मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे तैयार होने में। हाँ, मैं जेठालाल को फोन करके बोल देता हूँ कि कनेक्शन हो गया है। हाँ बोल भिड़े। जेठालाल, मैंने चेक कर लिया है, सीसीटीवी कैमरा बराबर लग गया है और एकदम क्लियर दिख रहा है। और आवाज सुनाई दे रही है? हाँ आ रही है ना, बोलो। अरे माझी नाय भाव, वो जो क्लब हाउस में कैमरा लगाया है तो वहाँ की आवाज पोपटलाल के टीवी में आ रही है बराबर? हाँ एकदम क्लियर आ रही है, तुम चिंता मत करो। ओके बस, चल ठीक है, मिलते हैं फिर। हाँ चलो टप्पू के पापा, मैं निकलती हूँ। ओके। आप कहाँ जा रहे हैं? दुकान? आज तो रविवार है ना दया। तो फिर ऐसे तैयार क्यों हुआ है? वाह, होशियार हो गई है। हो गई क्या? होशियारी है पहले से। मैं तैयार क्यों हुआ हूँ? हाँ। वो दया, एक पार्टी का फोन आने वाला है तो मुझे उनको मिलने जाना पड़ेगा, तो मैंने सोचा तैयार होकर ही बैठता हूँ। फोन आया तो तुरंत निकल जाऊंगा। वाह, अच्छा तो मैं निकलती हूँ। हाँ? अच्छा सुन, वो मैंने कल तुझे मेहता साहब वाली बात बताई, वो गलती से भी तेरे मुंह से निकल ना जाए सबके सामने। अरे नहीं, मैंने आपको कहा ना, कल रात को वो बात पानी के साथ पेट में घुल गई तो गई। क्या बात। तो मैं निकलूं? हाँ निकल। हाँ। हम ही जीतेंगे शर्मा जी। अरे चलिए, आप लोग किसकी राह देख रहे हैं? दया भाभी आपकी राह देख रहे थे। ओह सॉरी। नाउ चलो लेट्स गो। प्लानिंग करनी बाकी है, वहाँ जाके क्या करना है, क्या बैनर बनाना है, स्वच्छता अभियान का सारा काम बाकी है। समय कितना कम है। क्या बात है देवा? हाँ।
बड़ी हाँ अरे अरे बता साहब आओ जाओ आ जाओ। सब लेडीज पहुंच गए क्लब हाउस में। जेठा भाई सीसीटीवी कैमरा तो बढ़िया से लग गया है ना? हाथी भाई चिंता मत कीजिए, मैंने सब चेक कर लिया है। सीसीटीवी कैमरा बराबर से लगे हुए हैं और आवाज भी क्लियर आ रही है। वाह थैंक यू बेटे। अरे कमाल है मेहता साहब, सीसीटीवी मंगाया मैंने, बाघा को बोल के फिटिंग करवाया मैंने, और थैंक यू भिड़े को। जेठालाल क्लब हाउस खोला मैंने, सीसीटीवी कैमरा कहाँ लगवाने वो बताया मैंने, पोपटलाल के घर पे जाके कनेक्शन करवाया मैंने, सब कुछ चेक करवाया मैंने, तो थोड़ा बहुत तो थैंक यू बनता है ना। ठीक है चल, थोड़ा थैंक यू तू भी रख ले। रख ले क्या भाई, मेरा हक बनता है। हक की तो बात ही मत करना भिड़े, तेरा कोई हक नहीं बनता है। का कैसे नहीं बनता हक? अरे भाई मैं सीसीटीवी मंगाता ही नहीं तो। और अगर मैं क्लब हाउस खोलता ही नहीं तो? देख भाई सीसीटीवी तो मेरा है, क्लब हाउस तेरा नहीं है, तू नहीं खोलता तो कोई और खोल देता। ऐसे थोड़ी होता है, लेकिन सेक्रेटरी मैं हूँ, अगर मेरी परमिशन नहीं तो आप कैसे क्लब हाउस खोलेंगे? अरे आप दोनों शांत हो जाइए, क्यों बेकार की तू मैं कर रहे हैं? अरे भाई वक्त देखो, वक्त की नजाकत देखो, बहस छोड़ो, अभी हमें जल्दी से जल्दी पोपटलाल के घर पहुंच जाना चाहिए। ओ मेहता साहब, हमारे अकेले के जाने से क्या होगा? वो आपके मित्र मिस्टर शर्मा जी, ओ जी आ गए। अरे आओ भाई आओ। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। आइए शर्मा जी आइए। वेलकम। आप सब लोग यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं? आज का प्रोग्राम यहाँ बाहर कंपाउंड में होने वाला है। नहीं प्रोग्राम कंपाउंड में नहीं है, पोपटलाल के घर पे है। सीसीटीवी क्लब हाउस में लग गया है, उसका कनेक्शन पोपटलाल के घर पे दिया गया है, और सब मैंने खुद अपनी आंखों से चेक कर लिया है। थैंक यू। तो इसका मतलब आप सब हारने के लिए तैयार हैं? हाँ? एक मिनट शर्मा जी, हम हारने वाले नहीं है। हारने के लिए आप तैयार हो जाइए। हाँ जीतेंगे तो हम ही। आप सबका ये कॉन्फिडेंस थोड़ी देर में दूर हो जाएगा। ऊपर चलिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। चलो अभी चलो, लेडीज मीटिंग स्टार्ट हो गई है। चलो 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 अरे यहाँ कहाँ बैठोगे? एक मिनट पोपटलाल। अरे ट्रेन में नहीं बैठते भाई, 4 सीट। इधर किधर आ जाओ ना, ये सब एकदम फर्स्ट क्लास। देखो कंफर्टेबल सब लोग। हाँ ठीक है ठीक है। हाथी भाई नाश्ता मंगा कर रखा है फर्स्ट क्लास, ये देखिए। अरे भाई पोपटलाल, सिर्फ मुझे ही क्यों बोल रहे हो? नाश्ता तो सब करने वाले हैं ना। सभी खाएंगे, अगर बच्चा तो खाएंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, बैट जीतने के लिए तैयार? ओ एकदम तैयार। क्रिकेट बैट की शर्त लगी है? नहीं जेठालाल अय्यर बैट कर रहा है, बैट। अंग्रेजी में शर्त को बैट ही कहते हैं। सही बात है। पता है, मजाक कर रहा हूँ। तो शर्मा जी 7,000 रुपया लेकर आए हैं ना? 7 नहीं रे बाबा, 6,000 रुपए। तुम्हारी कहाँ शादी हुई पोपटलाल? भिड़े नाश्ते वगैरह का भी खर्चा हुआ है। अरे 1,000 रुपए से नाश्ता है ना, प्लेट का भी गिन लिया ना उसने साथ। क्या 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 क्या? चलिए देखते हैं कौन जीतता है शर्त। हम तो आपके सामने बैठे हुए हैं और कल की बात पे अड़े हुए। बस भिड़े ये पूछ रहे हैं कि आपकी जेब में शर्त के 6,000 रुपए पड़े हुए हैं। अरे मेहता साहब, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आदिकाल से यही नियम है। दोहराओ मेरे साथ, पत्नियों के पेट में कभी टिकती नहीं है बात। लकड़ी को पानी में जितना भी डुबाओ सतह तक आ ही जाती है। उसी तरह श्रीमती जी को सीक्रेटली बताई हुई कोई भी बात उनकी जुबान पर आ ही जाती है। चलो पता चल जाएगा, अभी देख ही लेंगे। शर्मा जी, अभी थोड़ी देर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, फिर देख लीजिएगा। और फिर देख लेते हैं कि शर्त कौन जीतता है। चलिए, आपको वैसे ऑल दी बेस्ट। आप सबको मेरी तरफ से। हमको जरूरत नहीं है भाई, हैं? बिल्कुल। और शर्मा जी, वैसे आपको एक बात बता दे, हम गोकुल नाम वाले कभी भी हारते नहीं है, हमेशा जीतते हैं। पहले ये बताओ कि सबने अपना अपना वाइफ को बताया क्या है? मुझे क्यों पूछ रहे हो? मेरी क्या शादी हुई है? अरे भाई तुम्हें नहीं, हमें पूछ रहे हो, तू बीच में। हाँ पीछे रहे। हाँ आपसे शुरू करो, आपने क्या बताया बबीता जी को? अरे जेठालाल जी, पूछने की कोई जरूरत नहीं है, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, शुरू करते हैं मिशन पत्नी परीक्षा। पोपटलाल टीवी ऑन करो। हाथी भाई जरा दरवाजा बंद कीजिए। मैं? ठीक है। अरे एक मिनट। अरे यार भाई, आपको शर्म नहीं आती? लाल टी शर्ट पहन के बैठे हैं। हाथी भाई बेचारे कब उठेंगे, कब दरवाजा बंद करेंगे? फटक से उठकर बंद कर दीजिए ना दरवाजा। हाँ कर दो जाओ बस। तुम भी हाथी भाई को क्या बोल रहे हो? लाल टी शर्ट, कनाडा टी शर्ट खाती है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अरे एक मिनट, मैं किधर बैठेगा?
अरे बैठ जाओ ना उधर किधर भाई। अरे जयलाल इधर किधर बैठेगा, यहाँ जगह नहीं है। अरे क्या, अरे बैठ जाओ ना किधर भी जहाँ जगह मिलेगा। क्या अय्यर भाई आप भी। तो शुरू कर बाबा। हाँ तो भाई शुरू करते हैं। मैं रिमोट लेके घर जा रहा। अरे क्या कर रहे हो यार? यार भाई क्या बच्चे की तरह क्या कर रहे हैं? रिमोट दीजिए मैं वापस। पहले मेरे लिए जगह बनाओ। बनानी पड़ेगी भाई। चलो ये बाबा आइए आइए। वहाँ पे उनका चालू हो जाएगा, पता नहीं चलेगा बाद में। चलो ना भाई रिमोट दो ना भाई, आपको मालूम है मेरा टीवी कैसे चालू होता है? पोपटलाल, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई एम ए साइंटिस्ट। लेकिन ये मेरा टीवी है, इसे मुझसे चालू होता है। तुम छोड़ो ना भाई, तुम चालू करो ना। शुरू होने जा रहा है लेडीज क्लब की मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट। वेरी गुड जरा। सबसे पहले सुनिए स्वच्छता अभियान के लिए हम लोग जगह जगह घूमेंगे और सबसे अनुरोध करेंगे कि कचरा इधर उधर ना फेंके। वाह वाह, गोकुल धाम के महिला मंडल देखो। और उन सब जगह का नाम ये चिट्ठी में लिखा है जहाँ पर हमें स्वच्छता अभियान के लिए जाना है। वेरी गुड। देखा देखा शर्मा साहब, हमारी गोकुलधाम की महिलाएं कितनी जागरूक है। देखा आत्माराम जी, आपकी पत्नी जागरूक हैं, समझदार हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपकी कही हुई बात उनके पेट में नहीं टिकती, इसमें भी कोई शंका नहीं। मैंने मिसेस शर्मा से कह दिया कि अच्छे अच्छे स्लोगन्स और राइमिंग्स लिख के भेजे ताकि हम उसको अपने होर्डिंग पे लगा सके और स्वच्छता अभियान को और अच्छे से प्रेजेंट कर सके। वेरी गुड आइडिया। उनकी कविता एकदम मस्त होती है। हाँ एग्जैक्टली। कल हमें कविता सुन के कितना मजा आया ना। हमें रोज के रोज ऐसे प्रोग्राम करते रहना चाहिए। बराबर है रोशन भाभी, पर ऐसे प्रोग्राम यहाँ क्लब हाउस में करेंगे ना तो जरा अच्छा रहेगा। घर में क्या है कि बच्चों की पढ़ाई होती है, पतिदेव भी घर में होते हैं, तो जरा मजा नहीं आएगा। हाँ ये तो है। पता है मेरी एक फ्रेंड है, उसके तो 2-2 फ्लैट्स है। ओहो, उसको कभी भी काव्य सम्मेलन रखना हो या पार्टी रखनी हो तो वो उसके बाजू वाले खाली फ्लैट में हमेशा रखती है। वाह क्या बात है। हाँ हाउ लकी नो। क्या बात। काश हमारे पास भी 2 फ्लैट्स होते तो हम भी ऐसा कर पाते ना। यू नो व्हाट, मेरे पास दूसरा फ्लैट होता ना तो मैं एक फ्लैट तो ऐसे ही प्रोग्राम्स के लिए रख देती। हाँ लेकिन अंजलि भाभी की सहेली जितने हम सब लकी नहीं है ना। वही तो, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कभी कभी किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। चलो चलो, ये तो सब यही बात है। चलो नहीं क्या माधवी भाभी, ऐसे थोड़ी किस्मत बदलेगी कि एक में से 2 घर हो जाएंगे। हाँ तो ऐसा कहीं नहीं है, हो सकते हैं। हाँ मतलब क्या नहीं, मतलब क्या है कि आजकल बहुत सारी सोसाइटीज रीडेवलपमेंट के लिए जा रही है ना, तो उसमें नए नए टावर्स बनते हैं। तो अगर किसी का एक फ्लैट हो तो उसको उसके बदले 2-2 फ्लैट्स मिल सकते हैं। मतलब एक टावर में एक 2 BHK और दूसरे टावर में और एक 2 BHK ऐसा। हाँ पर लेकिन हमारी सोसाइटी कहाँ रीडेवलपमेंट में जाने वाली है। जाने वाली? नहीं माधवी नहीं। मतलब जा सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं। माधवी गप्पो बॉस। आत्माराम जी, ऐसा लग रहा है सबसे पहली शर्त आप ही हारने वाले हैं। नहीं शर्मा जी, अभी तक उसने कुछ बोला कहाँ है? वो तो सिर्फ ऐसे ही बोल रही है। बताने ही वाले ही, देखिए ना। नहीं, माधवी भाभी बहुत होशियार है, वो नहीं बताएंगे। बिल्कुल, जरा भी बात जुबान तक नहीं आएगी उसके, देखना आप। मेरे बहन आप कुछ बता रहे थे। ये चांपली, इसको बहुत है जानने का, रहने देना भाई। अरे बताइए ना, उसमें कितना संकोच कर रहे हैं, बताइए। अरे बोलो ना, बोल, कुछ छुपा रही हो ना आप? नहीं कुछ नहीं छुपा रही हो। जी, ऐसा कुछ नहीं। माधवी भाभी कुछ तो बात है जो आप हमसे छुपा रही हैं। अरे तुम्हें क्यों जानना है अंजलि? बताइए ना क्या बात है, हमसे क्यों छुपा रहे हैं आप? मैं बाद में बताऊंगी। नहीं अब भी बताइए माधवी भाभी प्लीज। अरे पूछ भी तो रही है भाई। हाँ प्लीज, अभी इन्होंने मना किया है बताने के लिए। मैंने आपको कब मना किया? अरे नहीं देखा भाभी, आपने मेरे इन्होंने मना किया है। अच्छा अच्छा, भीड़े बहन। नहीं बताया। बताओ ना माधवी भाभी, प्लीज प्लीज। भीड़े भाई को थोड़ी पता चलेगा, प्लीज बताओ। अरे नहीं बबीता, पता चल रहा है। अरे धीरे बोलिए यार भाई, वो सुन लेंगे। सॉरी, ये बगा ऐसे है चाइनीज। सॉरी बताती हूँ। गुड। ये कह रहे थे कि हमारी सोसाइटी भी शायद रीडेवलपमेंट के लिए जा सकती है।
बदले 2-2 फ्लॅट मिल सकते हैं. सत्यानाश. हेच सांगितलं होता. तो क्या कहना है बड़े भाई? शर्मा जी 1, गोकुल धाम 0. कितनी बार मना किया था मैंने कि मत बताना मत बताना. बोल रही थी विश्वास नहीं है मुझ पे. अब देखो कहाँ है विश्वास. आत्मा राम जी अपने हार का जश्न बाद में बनाइए, पहले मुझे 1000 की लाल पत्ती दिखाइए. मेरा ही है भाई. हाँ मेरा तो इधर. सॉरी. पोपटलाल मुझे जरा 700 रुपये उधार दो ना, मेरे पास 300 ही. 700. हाँ छुट्टे. हाँ तेरे पास 300 ही है. हाँ तो काय वेगळ्या भाषेत सांगू. सॉरी भिड़े छुट्टे नहीं है. वो दरअसल वो मैरिज ब्यूरो की ईयरली मेंबरशिप रिन्यू करानी है ना, तो मैं बैंक गया था तो उन्होंने मुझे सब बंदे ही दिए. ये देख. तो पोपटलाल तुम हर साल ये मेंबरशिप रिन्यू क्यों करते हो? मैं क्या करूं? अरे लाइफ मेंबरशिप ले ला. तब तुम ये चाहते हो कि जिंदगी भर मेरी शादी ना हो? अरे नहीं नहीं भाई पोपटलाल, ऐसे नहीं तुम्हारी शादी होगी. तुम क्या बीच में बोल रहे हो भाई. अरे पण ते सस्ता पडणार ना ते अरे म्हणून. इकडे ते मला महागात पडलं इकडे. तुझं शांत राहा. तुम भाई मुझे 1000 रुपये दे दो, मैं बाद में दे दूंगा. दे दो. ये लीजिए भाई. थैंक यू. मैं देता हूँ भाई. नट्टू काका और बागा भाई की मदद से आप अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए. जल्दी से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को अब भी डाउनलोड कीजिए